हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 65th एपिसोड में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल तो एक्सपायरी भी है निफ्टी की, ठीक है। और उससे पहले आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। तो एज इट इज, आज का पहला ट्रेड मैंने आईटी में दिया, क्योंकि आईटी सुबह में काफ़ी ज़्यादा बियरिश था। और काफ़ी ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा बियरिश आईटी सेक्टर ही था। प्लस आप देखो यहाँ पे निफ्टी में एक मेजर इंट्राडे सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग मिलती है 10 बजे, ठीक है। मिल ही रही थी, लग ही रहा था कि निफ्टी तोड़ेगा, तो ऑब्वियसली सेल साइड का ट्रेड का ही प्लानिंग था, ठीक है। वहां पे मेरे को आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजीज मिला है। कोई खास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला। अगेन, कोई खास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला, बस प्रॉफिट में मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी और दूसरा दीपक नाइट्राइट लिया है मैंने, जो कि लॉस में है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी एचसीएल में कमाया आज मैंने, वो दीपक नाइट्राइट में यू नो चला गया इन द सेंस इसलिए कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज कोई अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिया। जैसे अगर एचसीएल टेक मेरे को 1:3, 1:4 या फिर 1:2 भी देता, ठीक है ना, तो फिर दीपक नाइट्राइट में मैं उतने ही पॉइंट्स का, उतने ही पैसे का रिस्क लेता। तो चलो 1:4 मैंने एचसीएल में कमाया और 1:2 इसमें लॉस हो गया, तो 1:3 का रेस्ट टू रिवॉर्ड एक तरह से रह जाता, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ऑल इन वन आज मेरा ट्रेड, आज का दिन लॉस नहीं है, ठीक है। अब एक दीपक नाइट्राइट देखो, आज का क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रैपिंग का, ठीक है। अगेन, क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रैपिंग का, ठीक है। एफ कैसे ट्रैप करते हैं, खैर मैं तो बहुत दिन बाद ट्रैप हुआ हूँ किसी ऐसे स्टॉक में, तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये देखो, कल के डे लो के नीचे मैं इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। डे लो के नीचे ये बियरिश हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। अब एक बार आवरली एनालिसिस मारेंगे, ठीक है। तो आवरली एनालिसिस देखो, आवरली एनालिसिस में भी यहाँ पे देखो, ये एक रिट्रेसमेंट का सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस आया, फिर इसी रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे आया, बाउंस आया, और फिर उसी सपोर्ट पे आ रहा था। तो 5 मिनट्स में क्या हुआ, उसके नीचे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे रेडार पे नहीं आया। अगेन, इस जगह पे ये मेरे रेडार पे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जब मेरे रेडार पे आया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, 15 मिनट का भी जो है, जो एक छोटा सा सपोर्ट टूटा पड़ा है, ठीक है। और अगला सपोर्ट 15 मिनट का कहाँ पे है, डायरेक्ट 1901 पर, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट 1901 पर एक सपोर्ट है। तो 5 मिनट्स मेरे को क्या दिखता है, ये देखो, ये मेरे पास ये स्टॉक आया एकदम जब ये ब्रेकडाउन आया, ठीक है, 1:05 पे। तो ब्रेकडाउन के समय मैं क्या देख रहा हूँ, कल के डेलो के नीचे है स्टॉक, आवरली सपोर्ट के नीचे भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर गई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, आप देखो, 1:35 से लेके 1 बजे तक, सॉरी 11:35 से लेके 1 बजे तक, 15 मिनट्स में देखोगे तो ये देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 15 into 5 75 मिनट्स का कंसोलिडेशन था, ठीक है। वहां पे एक ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पे मैंने सेल किया रिट्रेसमेंट पे 1519, सॉरी 1920 के आसपास में, ठीक है। सॉरी 1913, 12-13 के आसपास में। और मैंने जैसे ही सेल किया, वो तो गनीमत है भाई कि थोड़ा पहले तुरंत मोमेंटम नहीं आया, वरना ये मेरे को स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं देता। क्लासिक ट्रैपिंग का एग्जांपल है, सेल दिया, मैंने सेल किया, ठीक है। और ये देखो, उसके बाद का तो जो झटका लगा है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो होते रहता है ये मार्केट से, ठीक है। मार्केट में ये सब कोई पहली बार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हो चुका है आज का दिन रेड में क्लोज, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक सपोर्ट 260 पे है और एक सपोर्ट ये है, निफ्टी आज वहीं से बाउंस किया, देखो अब, ठीक है। ये आवरली सपोर्ट था कल का, 11 मार्च का, ठीक है, जहां से निफ्टी में बाइंग आई थी। आज फिर निफ्टी वहीं पे आया और वहीं से बाउंस आ गया। तो कल के लिए, हम कल के दिन के लिए हम लोगों के लिए ये एक सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कितना, 314 का, 300 मान लो, ठीक है। अब एक चीज देखना, 300 के बाद अगला आवरली सपोर्ट 261 पे है, मतलब क्या, 40 पॉइंट का भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे अब देखो, कल के दिन में यहाँ पे एक निफ्टी ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया, आज फिर वहीं आया, वहां से सपोर्ट
थोड़ा सा एक 15 मिनट का बाउंस आया, ब्रेक डाउन आया, ठीक है। फिर यहाँ देखो ऊपर में ब्रेकआउट आया, वहीं पे नीचे आया तो हैमर बना उसी जोन के आसपास में और एक बाउंस आया, ठीक है। तो ऑल इन वन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस के पास, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सिस्टमेटिक और काफी ट्रिकी लेवल्स हैं निफ्टी में, इसलिए अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो मैं 22,500 के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। मेरे को डायरेक्ट 600 का टारगेट दिखता है, जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो कल पता चलेगा, पर हाँ 22,500 के ऊपर ये 22,600 तक जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 22,600 तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो मान लो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो फ्लैट खुले 22,500 को ब्रेक करे, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के ऊपर आए 22,500 पे, कंसोलिडेशन हो या पुल बैक लेके ब्रेकआउट आ जाए, तो जो भी पुल बैक का लो या फिर कंसोलिडेशन लो होगा उसका स्टॉप लॉस डाल के आप इसको 22,600 तक के टारगेट्स के लिए राइड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 22,421 से लेके 403 के जोन पे, तो ये 15 मिनट चार्ट्स पे सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। कल भी सपोर्ट लिया, आज कल सपोर्ट, आज सपोर्ट, फिर आज रेजिस्टेंस भी माना इंट्राडे में और उसके ऊपर आके बंद हो चुका है, ठीक है। तो एक मेजर लेवल रहेगा ये कल के लिए, ठीक है। कल के लिए क्या रहेगा, ये मेजर लेवल रहेगा। तो अगर ये 400 से 421 के जोन में खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, वहां पे कंसोलिडेशन और पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो फिर यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हो गए दो सिनेरियोस। तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए ये 400 के जोन में, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए ये 400 के जोन में और यहाँ पे क्या करे 400 के जोन को ब्रेक कर दे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन हो या फिर पुल बैक लेके ब्रेक डाउन आना शुरू हो जाता है निफ्टी में, तो आप फिर से अगेन 22,300 के टारगेट के लिए इसको सेल कर सकते हो। अगेन 22,300 के टारगेट के लिए आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद अगर ये 22,500 पे खुलता है, ठीक है, एक तीसरा सिनेरियो देखो सेल का, गैप अप बियरिश सिनेरियो बन सकता है, 22,300 के लेवल पे खुलेगा ये, ठीक है, 22,500 के लेवल पे, और एक रेड कैंडल मारता है, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो एक 400 के जोन तक का आपको सेलिंग टारगेट मिल सकता है, ठीक है। और एक सिनेरियो जो हो सकता है कि अगर बहुत, जो कि मतलब ना ही के बराबर है, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा गैप अप खुल जाए, पर हाँ डाउ या कुछ भी ऐसा हो सकता है, डाउ जोन्स को देख के या कुछ भी ऐसा, अगर ये गलती से भी, ठीक है, 100 पॉइंट्स का गैप अप दे देता है 577 से 600 के जोन में, तो वहां पे तुरंत में बाइंग नहीं करनी है। अगेन वहां तुरंत में बाइंग नहीं करनी है, क्यों, 600 के जोन के ऊपर देखो एक 631 का ये भी रेजिस्टेंस आपके लिए अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, जहां पे ब्रेकआउट आया और ट्रैपिंग हो चुकी थी, ठीक है। 600 से लेके 680 है, 700 तक का जोन है ये, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम उसको 600 मानेंगे कि 600 तक का ये एक जोन है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। हो सकता है गैप अप खुल के बियरिश स्ट्रक्चर बने, मतलब क्या, मार्केट खुला गैप अप और ऊपर खुल के सेल ऑफ देना शुरू कर दे, ठीक है। तो वहां पे अगर 600 पे खुलता है, एक लाल कैंडल बनता है, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो डेफिनेटली आप इसको सेल कर सकते हो, जिसमें पहला टारगेट 22,500, दूसरा टारगेट होगा 22,400 का, ठीक है। आज भी आपने देखा क्या हुआ, गैप अप बियरिश हुआ, मतलब मार्केट खुला गैप अप 582 पे, वहां से 300 का लो लगा लिया, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्शन, अभी गैप अप बियरिश स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप डाउन होके बुलिश हुआ, यहाँ पे गैप अप होके बियरिश हो गया, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर ये, या फिर अगर ये सपोर्ट पे खुल जाए 326 पे, मतलब 150 पॉइंट नीचे, ठीक है, तो फिर भी आपको वेट करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। हो सकता है जैसे यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन खुल के बुलिश हो गया, वैसे ही यहाँ पे गैप डाउन खुल के बुलिश हो जाए, तो क्या करना है, 5 मिनट्स का एक कैंडल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन या फिर कोई भी पुल बैक को देख के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। कभी कभार क्या होगा कि लगातार 3 कैंडल मार के ये 403 पे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं रुकूंगा। 403 पे मेरे को क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, एक पुल बैक चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, 425 के ऊपर ये क्लोज कर दे, तो फिर उस कंसोलिडेशन लो या फिर पुल बैक लो का स्टॉप लॉस डाल के मैं इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, गैप अप बियरिश, गैप डाउन बुलिश, ठीक है। अभी रिसेंट में हम लोगों को मार्केट ने ये दिखाया है, ठीक है। क्या हुआ, 11 तारीख को गैप डाउन होकर बुलिश हो गया,
12 को आज क्या हुआ, गैप अप होके बियरिश हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज आपको निफ्टी में ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। चलो अब ना एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑपोजिट देखो, निफ्टी थोड़ा निगेटिव, अगेन फ्लैट ही निगेटिव, फ्लैट टू निगेटिव निफ्टी की क्लोजिंग है, पर बैंक निफ्टी हाँ 0.5% ऊपर बंद हुई है, ठीक है, 0.5% ऊपर बंद हुई है। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स आप देखोगे ना तो यहाँ पे चार्ट पे काफी ट्रिकी है, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रिकी लेवल्स है बैंक निफ्टी के। अगेन देखो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में प्रिज्यूम किया था कि ये टूट सकता है, जो कि एक कोशिश हुई टूटने की, पर ये टूटा नहीं अभी भी, अगेन ये नहीं टूटा, ठीक है। आप एक चीज देखना, ऑब्जर्व करने वाली चीज है, निफ्टी अपने बॉटम से, ठीक है, निफ्टी अपने बॉटम से 2.5% ऊपर है, और बैंक निफ्टी जो है ना वो एग्जैक्ट अपने बॉटम पे ही है, ठीक है, मतलब बॉटम पे मतलब बॉटम जहाँ पे लास्ट 2 बार बॉटम बना वहीं के आसपास में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात ये हो सकती है कि ये टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, क्या होगा इसका, ये एक देखने वाली बात होगी। अब हम लोग इसका 15 मिनट चार्ट पे, तो पहले एक बार बैंक निफ्टी को आवरली चार्ट पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आवरली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली एक रेजिस्टेंस दिखता है 48,161 से 48,128, अगेन 48,121 128 से लेके 161 तक का एक रेजिस्टेंस हम लोगों को आवरली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, 47,850 पे, 800 आप मान सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों को एक आवरली लेवल्स मिल गए। अब एक बार हम लोग इनको 15 मिनट्स पे देखते हैं। अगेन वही लेवल हम लोगों को मिले 48,161, नीचे में 48,120, ठीक है, इस जगह पे। अब अगेन मैंने बोला ना बैंक निफ्टी काफी ट्रिकी है, क्यों है ये देखो, ये 161 निकलेगा तो फिर अगेन ये 226 पे आपको एक रेजिस्टेंस है, 226 निकलेगा तो 275 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। बट अगेन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर दो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक साथ कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक क्लियर कर लेता है तो फिर ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो एक राउंड लेवल तक को टच कर सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो कल के लिए क्या हो सकता है, ये रहेगा सेलिंग के तरफ, ठीक है। अगेन सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा सेलिंग की तरफ। मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, इस 15 मिनट के चार्ट पे आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने एक नया सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो एक नया सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब इस जोन में ये ट्रैप्ड है, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा ना कि ये फ्लैट खुले, फ्लैट खुलते ही 48,000 को ब्रेक करे, ठीक है। उस ब्रेक करने के समय ही कोई कंसोलिडेशन हो जाए या फिर कोई पुल बैक लेके मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो मेरे को एक अच्छा खासा 150 से 200 पॉइंट का जोन बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ट्रेड करने को मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि आज एक्सपायरी थी और ये सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, आदत हो गई, ठीक है, तो एक्सपायरी तो नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेक करते तो अच्छा खासा एक 150 पॉइंट का जोन मेरे को नीचे मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, आप एक लॉट बुक कर लो, एक लॉट को ट्रेल करो, हो सकता है 47,700 पे टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। ऊपर में अगर मेरे को ट्रेड करना है ना तो मैं चाहूंगा कि ये लेवल 153 और ये लेवल 226 मार्केट या तो एक ही बार में निकाल दे। कैसे, मान लो गैप अप खुल जाए 160 पे और 160 पे से ग्रीन कैंडल बने और 223 के ऊपर जाके क्लोज करे, उसके बाद कंसोलिडेशन हो और ब्रेकआउट आ जाए किसका, 281 का, ठीक है। यहाँ पे देखो 227 281 60 पॉइंट का लेवल है, बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। ये दोनों लेवल कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के साथ ही अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो आसानी से बैंक निफ्टी 48,500, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसको टेस्ट करने जाएगी, ठीक है। आराम से बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन को टेस्ट करने जा सकती है। तो फ्लैट खुलेगा तो मेरे को सेलिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अगर बाइंग चाहिए तो मेरे को एटलीस्ट ये चाहिए कि 223 से लेकर 275 मतलब मान लो 48,300 का जोन को ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तब ये मेरे लिए इसके बाद 200 पॉइंट का जोन अच्छा खासा अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है ना 856 पे, ठीक है, तो फिर देखो
तब यहाँ पे क्या है, ऊपर के लिए अगर मान लो गैप डाउन खुल के बुलिश होने लगता है तो फिर ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल बन के कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट भी आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि 48,000 के साइकोलॉजिकल राउंड लेवल सपोर्ट तक कितना का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो आप बाई करो, अगर नहीं है तो फिर बाई मत करना, ठीक है। अगर उसके साथ अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे तोड़ने लगता है तो 781 से लेके 700 तक का एक सपोर्ट है, ठीक है, 100-150 पॉइंट का। अब देखो इसमें बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम्स यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो ये भी एक अच्छा खासा ट्रैपिंग जोन हो सकता है। बट हाँ, अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे एक बार, ठीक है, तो इंट्राडे में जो भी कंसोलिडेशन या पुलबैक का लो को ऐसे डाल के आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक अच्छा सा फिट क्या होगा, ये जो अभी टेम्पररी कुछ दिन का जो बॉटम का जो लो बना है, ठीक है, 47,700 का, ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो बैंक निफ्टी हेवी बेयरिश हो सकता है, ठीक है। अगेन इस सब में आप एक चीज याद रखना कि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने बोल दिया 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते तो आपको सेल करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, ब्रेकडाउन आ जाए, कंसोलिडेशन होने लगे या एक पुलबैक लेके ब्रेकडाउन आए तब आपको उसको ट्रेड करना है, भले उसमें मेरा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हो जाए, पर मैं अपने सेटअप पे एज इट इज वैलिडेटेड हूँ। जैसे कि आज मैंने यहाँ पे किया, क्या किया, ऊपर से गिरते हुए आ रहा था पर मैंने वेट किया, ठीक है। वहां से मेरे रेडार पे भी दीपक नाइट्रेट नहीं आया, जब मेरे रेडार पे आया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है और ब्रेकडाउन आया है, तो मैं क्या किया, कंसोलिडेशन हाई का स्टॉप लॉस डाला, भले मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, अगेन कोई बात नहीं है मार्केट से, पर हाँ ये सेटअप मेरा डिटरमाइंड है कि जब तक ऐसा कोई सेटअप नहीं बनेगा कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक, ठीक है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। पुल बैक क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, मार्केट चढ़ता हुआ ऊपर आया, एक पुल बैक आया, ठीक है, और नया हायर हाई लगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, यही होता है पुल बैक का सिनेरियो, ठीक है। ये पुल बैक है, रिट्रेसमेंट पुल बैक इसी को कहते हैं। मतलब क्या, अगर बैंक निफ्टी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे से ब्रेकआउट आ गया और मेरे को मेरा रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा, तो इस पुल बैक लो का मेरा एसएल रहेगा, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो इस पुल बैक लो का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। चलो, ये था कल के लिए एनालिसिस, ठीक है। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आज कल लास्ट सेशन है होली से पहले, तो होली से पहले फिर से मैं एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ, अभी एडिटिंग करना बाकी है उसमें, ठीक है। तो जैसे ही वो हो जाएगा चैनल पे वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में।